ये है सीएनजी टैंक जिस पे गाड़ियाँ ट्रक्स थ्री व्हीलर सब चलते हैं। बस एक टाइप ऑफ व्हीकल नहीं चलता था जो टू व्हीलर्स पर बजाज वालों ने अब वो भी चेंज कर दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग द ऑल न्यू फ्रीडम 125 बाइक। मैं गाइस नॉर्मली बाइक्स कवर नहीं करता हूँ, ये इस सेगमेंट तो बाइक्स बिल्कुल ही नहीं, पर एक सीएनजी बाइक लॉन्च हुई है, वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी बाइक, तो वो तो कवर करना बनता ही था। ये कोई नॉर्मल 125 सीसी की बाइक नहीं जिसके अंदर एक सीएनजी सिलेंडर लगा दिया है बजाज ने, नहीं। इस बाइक को ग्राउंड अप डेवलप किया है सीएनजी बाइक होने के लिए। इसका फ्रेम से लेके सस्पेंशन से लेके सीट तक उस हिसाब से करी है, तो इस वीडियो में उसके बारे ही हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इस गाड़ी के इंजन की। इसके अंदर एक 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन आता है और जो सीएनजी पे 9.3 bhp और 4.7 Nm का टॉर्क निकालता है। ये बाकी कम्युनिटी इस सेगमेंट की बाइक से थोड़ा 1.5 से 2 bhp कम है, पर एक सीएनजी पर है। इसकी पेट्रोल में स्पेसिफिकेशन मुझे नहीं मिल पाई है, तो लगा के रखते हैं पेट्रोल में ये ठीक ही चलेगी। और 1 से 1.5 bhp ज़्यादा कुछ इतनी हल्की बाइक पे कुछ इनको अफेक्ट भी होना नहीं चाहिए। उसके बाद इसकी रेंज, इसके अंदर बजाज 200 किलोमीटर की रेंज क्लेम करते हैं ऑन 12.5 लीटर सीएनजी टैंक जो 2 किलो तक की सीएनजी भर के रख सकता है, और 2 लीटर के इसके अंदर है पेट्रोल टैंक जो 130 किलोमीटर तक चल सकता है। मतलब 330-340 के आसपास की आपको रेंज इजीली इस पे मिल जानी चाहिए, जो ठीक कहूँगा। आई थिंक इसका टैंक 1-8 लीटर और बढ़ा सकते थे। इनके कुछ एरियाज है अभी इंडिया में जहाँ पे सीएनजी नहीं है, सीएनजी पंप्स नहीं है, जैसे हमने सदन में गोवा उड़ीसा हो गया, ऐसे जगह पे कम है, 1-2 ज़्यादा सीएनजी स्टेशन नहीं मिलते। नॉर्दर्न एरियाज में ज़्यादा सीएनजी स्टेशन, जैसे चंडीगढ़ देखो, पंचकूला, इस एरिया में भर के, दिल्ली देखो, इस एरिया में भर के, तो इस एरिया में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर फॉर द एरियाज लाइक गोवा उड़ीसा, उसके लिए सीएनजी स्टेशन नहीं है, वहाँ पे आई थिंक इस बाइक की सेल्स कम होगी। सीएनजी स्टेशन की बात कर रही है तो सीएनजी स्टेशन पे ऑलरेडी बहुत सारी लाइनें बढ़ रही है, तो इस बाइक के आने से ज़्यादा लाइन बढ़ेगी ये तो नहीं कह सकते हम कुछ, क्योंकि इसके लिए सिर्फ 2 kg का सिलेंडर है। आई थिंक 1 से 2 मिनट मैक्स में ये सिलेंडर भर जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी में 8, 9, 10 किलो तक की सीएनजी भरी जा सकती है, उसको 10 मिनट लग जाते हैं। गाड़ी से उतरना भी होता है, ऑन भी करना होता है। यहाँ पे बाइक है, बाइक से उतरने चढ़ने में कितना टाइम लग जाता है। तो आई थिंक इनकेस काफी बंदे 2 व्हीलर पे स्विच हो जाते हैं गाड़ियों को छोड़ के सीएनजी के लिए, आई थिंक ये कम भी कर सकता है सीएनजी की स्टेशन के ऊपर रश को काफी हद तक। अब अगली बात करते हैं इसकी सीट की, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इसकी पिक्चर में, इसकी सीट बहुत ज्यादा लंबी है। तो इसके जो कॉन्फ्रेंस था जिधर इसको लॉन्च की गई थी, वहाँ पे कहा भी गया था इंडिया में काफी बंदे 2 व्हीलर से ट्रैवल करते हैं और काफी बंदे अपने बच्चों को लैप पे बैठा के ट्रैवल करते हैं, जो बहुत ज्यादा अनसेफ होता है। तो इसके अंदर बड़ी सीट है, मतलब वो चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, बच्चे भी सीट पे बैठ सकते हैं, तो वो सेफ्टी इश्यूज तो कम हुए ही है काफी हद तक। एक और रीजन है इसकी सीट बड़ी होगी, क्योंकि सामने है पेट्रोल टैंक 2 लीटर का, ये 2 लीटर टैंक होने के कारण कितना ही बड़ा होगा, तो एरिया काफी ज्यादा बढ़ गया, सीट बहुत बड़ी हो चुकी है। और गाइस बजाज वालों ने ये फोटो दिखाई थी, ये बाइक दिखाई थी, इसका ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी लग रही है देखने में। आपने देखी है तो बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लग रही है ये देखने में। आप इसकी सीट के नीचे आओगे तो इसका फ्रेम इस क्लास की मोटरसाइकिल से काफी डिफरेंट लगेगा। वैसे काफी डिफरेंट फ्रेम्स आते हैं, जैसे बैकिंग आता है, डबल क्लैडर, सिंगल क्लैडर, ट्विन स्पार्क और ट्रैवल्स फ्रेम, ये सारे डिफरेंट आते हैं। इस में मोस्टली हमें सिंगल क्लैडर देखने को मिलता है। इस सेगमेंट में हमें नॉर्मली सिंगल क्लैडर वाला फ्रेम यूज होता है दिखता है, क्योंकि बाइक बहुत ज्यादा लाइट होती है और ये काफी ज्यादा बचत भी कर देता है। सिंगल क्लैडर होता है जो फ्रेम, इस 125 सीसी की
सेगमेंट में इसलिए यूज होता है क्योंकि इधर ज़्यादा फ्रेम समय की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये लाइट बहुत होती है, तो फ्रेम इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये हल्का भी होता है, सस्ता भी पड़ता है मैन्युफैक्चर में, तो कॉस्ट कम होती है। पर इसके अंदर ना डिफरेंट यूज होता है फ्रेम, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये मोस्टली हमें हाई पावर्ड मोटरसाइकिल्स में दिखता है ड्यू टू स्टिफर फ्रेम, जो स्टिफदार होता है। इधर यूज करने का रीजन ये है क्योंकि सीएनजी टैंक को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, उसको इंक्लोजर में रखने के लिए सेफ रहे, इसलिए इस स्टिफ फ्रेम को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। गाइस इस टाइप के फ्रेम में एक और रीजन होता है यूज करने का, जो हाई पावर्ड बाइक्स उसके अंदर काफी ज्यादा कॉम्पोनेंट्स यूज होते हैं एज ए नॉर्मल लो सेगमेंट लो पावरफुल बाइक। तो इस फ्रेम की ना स्पेस भी काफी ज्यादा होती है कि सारी चीजें इस फ्रेम के अंदर ही आ जाती है, जिसके कारण इस फ्रेम को यूज किया गया बजाज के कारण, क्योंकि इसमें स्पेस है। तो इसके हमारा देखो क्या क्या सीएनजी टैंक भी आ गया, हमारा पेट्रोल टैंक भी आ गया, हमारा कूलिंग सिस्टम सब कुछ, इंजन सब आ गया इसके अंदर हमारा। आपको पता है ये सीएनजी सिलेंडर फटना कोई नई बात तो है नहीं। तो इस फ्रेम का जो इस बाइक का एक्सीडेंट होगा तो इस सीएनजी टैंक का फटने का चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होगा। बजाज ने तो इतने टेस्ट करे है, हेड ऑन कोलिजन्स का की वीडियो दिखाई है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। और बाइक को तो पूरे ट्रक के ऊपर से चढ़ा दिया दिखाने के लिए बाइक का सिलेंडर को कुछ नहीं होएगा। तो ये बात डरने की है नहीं कि चलता फिरता एटम बॉम्ब है कि एक्सीडेंट से तो फटता नहीं है सिलेंडर। काफी बंदों में ये भी आ रहा है कि टेम्परेचर हाई होगा, डायरेक्ट धूप में खड़ी होगी बाइक तो हाई टेम्परेचर करना सीएनजी टैंक फट जाए, तो ऐसा तो है नहीं। अराउंड 512 डिग्री सेल्सियस पे सीएनजी बर्न करता है, जो पेट्रोल से भी डबल है। पेट्रोल 256 पे बर्न होता है, तो ये रीजन तो है ही नहीं। दूसरा बात, जैसा आपको पता है दिल्ली में कितनी गर्मी हो रही है, 50 डिग्री पहुंचा था टेम्परेचर, वहां पे तो सीएनजी गाड़ी खड़ी थी धूप में, वहां पे तो इंटरनल कैबिन टेम्परेचर 65-70 पहुंच जाता है, तब भी कोई फटने की दिक्कत नहीं है। और जो सीएनजी टैंक्स फटते हैं ना, वो नॉर्मली इतनी अच्छी तरह से ट्रीट ना करने के कारण फटते हैं, वो भी फिलिंग के टाइम। तो इसकी हर बजाने का हर कुछ टाइम के बाद सिलेंडर की चेकिंग होगी, क्योंकि सिलेंडर में दिक्कत है तो उसको रिप्लेस करेंगे, और इनके और फटने की चांसेस सच्ची में काफी कम हो जाएंगे। इनके बजाज ऐसे स्टेप्स ले रहा है और ऐसी क्रैश उन्होंने की है। कॉस्ट की बात करते हैं इंडिया में, सॉरी जहाँ पे मैं रहता हूँ पंचकुला में, वहाँ पे इस बाइक की कैलकुलेशन के हिसाब से 1.47 रुपीज़ का 1 किलोमीटर पड़ेगा, और सीएनजी प्राइस के हिसाब से 0.88 रुपये पर किलोमीटर पड़ेगा। तो काफ़ी बचत हो रही है, हाफ ऐसा नहीं लगा, पर सीएनजी से काफ़ी ज़्यादा बचत हो रही है इस बाइक में, जो काफ़ी बंदों को हेल्प कर सकता है। जिसका जैसे जोमैटो ड्राइवर, स्विगी ड्राइवर, जो डिलीवरी करते हैं बंदे, उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर उनका पेट्रोल का कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। सीएनजी पे इनके दूसरे चलाते हैं। उसके बाद बात करें रैपिडो ड्राइवर्स की, जो बाइक्स यूज करते हैं, उनका बहुत खर्चा कम हो जाएगा। उसके बाद ये बंदे आई थिंक उनके लिए नहीं काम करेगी बाइक, जो 200 रुपये पर दिन की इलेक्ट्रिक स्कूटीज लेते हैं रेंट पे स्विगी जोमेटो करने के लिए, उस पर आई डोंट थिंक ये काम करेगा, क्योंकि वो इतनी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं दे सकते एक टाइम पे। ये पैसे देखो, ये रैपिडो ड्राइवर, स्विगी, उसके बाद मतलब रैपिडो वाले, फूड डिलीवरी वाले, पार्सल डिलीवरी करने वाले, उसके बाद जो नॉर्मल बंदे डेली ऑफिस जाते हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा बचत कर देगा इनके साथ काफ़ी बाइक को चला लेते हो। और ऐसे भी नहीं है कि इस बाइक की कोई ज़्यादा अपफ्रंट कॉस्ट है, उतनी कॉस्ट करती है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक में होता है ना, जैसे गाड़ी में 5-6 लाख, उसके बाद स्कूटीज में 30-40 हज़ार, वो वाला इधर केस नहीं है। तो आप ऑलमोस्ट जीरो से ही अपने पैसे बचाना शुरू कर रहे हो। कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं 10,000 किलोमीटर में इस सीएनजी में हम चलाने में कितना खर्चा होता है, कितने पैसे बचते हैं। तो 1.47 है 1 किलोमीटर की कॉस्ट है, हम इनको 10,000 कर देंगे तो 14,700 रुपये लग रहे हैं हमारे, ठीक है। हमारा 0.88 लगे इंटू 10,000 देते हैं हम इसको,
8,800 लग रहे हैं। अब इसको हम परसेंट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4700,000 परसेंट, मतलब हमारी ऑलमोस्ट 60% की कॉस्ट के अंदर सेम किलोमीटर बचे हैं। मतलब हमारा मोटा मोटा 10,000 किलोमीटर के अंदर 14,700 माइनस 8,800, हमारा 5,900 रुपीज बच रहे हैं पर 10,000 किलोमीटर लगा लो। और एक बाइक बंदा अराउंड 40-50 हज़ार चला ही लेता है, इंटू 5 कर देते हैं तो आप अराउंड 3-4 साल के टाइम के अंदर आप ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज पैसे बचा सकते हो CNG पे से चलाने पे, ऑलमोस्ट 30,000, जो काफ़ी अच्छा खासा प्राइस है। उसके अंदर आप चाहो तो एक सेकेंड हैंड स्प्लेंडर ले आओगे जाके, मतलब अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं कि सिर्फ CNG पे चलाते हो बाइक को। लास्ट पार्ट है CNG पे गाड़ी चलानी क्यों है। जब अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उनका प्लान है इंडिया को फॉसिल फ्यूल से दूर लेके जाना, पेट्रोल और डीजल। आप बोलेंगे CNG तो फॉसिल फ्यूल है, वो बाकी चीज़ों से भी बन सकती है CNG, तो उसको मैं फॉसिल फ्यूल्स के अंदर नहीं डालता हूँ। तो जो बंदे इलेक्ट्रिक नहीं लेना चाहते वो जाओ CNG ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक काफ़ी अब कंपनी चाइनीज इलेक्ट्रिक बाइक को बस पेटेंट करके चाइनीज प्रोडक्ट लगा के बेच रही है। ओला को छोड़ के ओला इज डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय जस्ट मेकिंग इंडिया से पार्ट्स बना के बैटरी सब कुछ बना रही है, जो अच्छी चीज़ है। सो गाइस आई थिंक CNG ही फ्यूचर है, CNG पे सारी गाड़ियाँ चलेगी। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, डीजल को बंद करो, आई थिंक पेट्रोल को भी रहने दो। इंडिया इज नॉट रेडी टू गो अवे फ्रॉम दीज फ्यूल्स एट दिस मोमेंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं, CNG पंप पे इतनी रश चलती है। डीजल को बैन कर दो, वो तो पता ही है एक ना एक दिन तो होगा, पर आई थिंक पेट्रोल को अभी कुछ टाइम के लिए रैली देना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम वो चीज़ एलिमिनेट कर देगा। जैसे CNG पंप से एकदम भरे पड़े हैं, आपको जल्दी जाना है तो आपके पास एक और एक्स्ट्रा फ्यूल का ऑप्शन होना चाहिए। और तीसरी बात, नितिन गडकरी जी हाइब्रिड कार्स पे क्यों नहीं फोकस करते, उसके अंदर भी अच्छी माइलेज आएगी। ग्रैंड विटारा लिख लो 35 के आसपास 40 के आसपास की माइलेज दे रही है वो भी, ठीक है। वो चीज़ को क्यों नहीं प्रमोट करते, इसके बारे में अगले कुछ वीडियोस के अंदर बात करूंगा, क्योंकि हाइब्रिड कार्स आर बेटर देन EV कार। तो गाइस इस वीडियो को इतना ही, यार पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, पहले आइकन दबा देना। आपका एक सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव लगता है मेरे वीडियोस बनाने में। और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। गुड बाय।